नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर। हिंदी में पढ़ाई के बाद एमपी में मेडिकल कॉलेजों में अब धनतेरस के दिन पूजा होगी। मेडिकल कॉलेजों में पूजा की जाएगी। स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग का यह फैसला है। मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया, धनतेरस पर मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वंतरी की पूजा होगी। सभी मेडिकल के छात्र, डॉक्टर, मरीज, परिजन पूजा करेंगे। एमपी के सभी लोगों के स्वस्थ होने की कामना करेंगे। हर साल इसी तरह से मेडिकल कॉलेज में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इंदौर मेडिकल कॉलेज और भोपाल मेडिकल कॉलेज में खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। प्रदेश में धनतेरस के दिन मेडिकल कॉलेजों में भगवान धन्वंतरी की पूजा होगी। आखिरकार क्या प्रयोजन है और क्यों ये फैसला किया गया है? मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास कैलाश सारंग, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विश्वास जी, क्या कार्यक्रम है और क्यों? भगवान धन्वंतरी निरोगी काया देने वाले भगवान हैं। स्वस्थ हो हम, इससे बड़ा कोई और धन नहीं होता, और वो धन देने वाला भगवान है धन्वंतरी। तो हमने ये निश्चित किया है कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में हम धन्वंतरी भगवान की पूजा धनतेरस वाले दिन करेंगे, और भगवान धन्वंतरी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे स्टूडेंट जो आगे आने वाले समय में डॉक्टर बनने वाले हैं उन्हें, जो हमारे टीचर्स हैं जो डॉक्टर हैं उन्हें, और जो हमारे मरीज भर्ती हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे। हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनमें उनके हाथों में भगवान इतना आशीर्वाद दे कि वो सभी को स्वस्थ कर सकें। ये एक सार्थक कार्यक्रम है, और मुझे लगता है भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद मिलेगा तो स्वस्थ मध्य प्रदेश का जो हमारा सपना है उसको पूरा करेंगे। एक और बड़ा फैसला हाल ही में लिया गया आपके विभाग की ओर से, हिंदी में पढ़ाई का, उसका भी विरोध हुआ, और अब तो पूजा होगी, तो कहीं आपको लगता नहीं कि? मुझे नहीं लगता विरोध हुआ। हिंदी का विरोध कहीं नहीं हुआ। विपक्ष के नेता ने मुझे बधाई दी है। विपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी, देखिए, जो देश से प्यार करते हैं, जो देश की संस्कृति से प्यार करते हैं, जो हिंदी से प्यार करते हैं, जो मातृभाषा से प्यार करते हैं, उन सब ने तो तारीफ की है। मुझे नहीं मालूम किसने, यदि किसी ने विरोध किया तो उसकी मानसिकता संकीर्ण है। और ये कार्यक्रम किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं। भगवान धन्वंतरी सबके हैं। जिसको स्वास्थ्य लाभ लेना है वो धन्वंतरी की पूजा करेगा। तो यह है विश्वास सारंग जो इस वक्त बात कर रहे थे। और मध्य प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाएगी। खुद जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है वो भोपाल और इंदौर के मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद रहेंगे। कैमरामैन मोहसिन के साथ सर श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और मेडिकल कॉलेजों में इस पूजा को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ये कहा है कि जिस तरह से अस्पतालों की हालत है, यमराज की पूजा करनी चाहिए। अस्पतालों के जैसे हालात हैं उस हिसाब से यमराज की पूजा होनी चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है। धनतेरस पर धन्वंतरी के साथ साथ यमराज की पूजा का भी विधान है। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं, विधान ये कहता है कि धनतेरस के दिन यमराज की भी पूजा होती है और धन्वंतरी की भी पूजा होती है। मध्य प्रदेश की जो अस्पतालें हैं, जो उनकी हालत है, जिस तरह से वहाँ पर जो है लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, तो साथ में धन्वंतरी जी के साथ इन्हें यमराज की पूजा करवानी चाहिए, क्योंकि यमराज के पास ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं, धन्वंतरी जी के काम से कम लोगों की सेवा हो रही है। तो भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ साथ यमराज की पूजा करने का विधान है। और मध्य प्रदेश में जो है यमराज का जो मामला है ज़्यादा वजनदार है, तो साथ में यमराज की भी पूजा विधान पूर्वक करवाना चाहिए, ताकि जो है कम मृत्यु हो और जो है मध्य प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था में कुछ सुधार हो। ये जो है जरूरी है और विधान पूर्वक है ये। तो अकेला आधा विधान क्यों कर रहे हैं? पूरा विधान करें, यमराज की भी पूजा करवाएं। आधा विधान क्यों कर रहे हैं? पूरा विधान किया जाए। तो धनतेरस का दिन, ये भूपेंद्र गुप्ता भी ये बात कह रहे हैं कि भगवान धन्वंतरी ही नहीं, अकेला साल में ऐसा दिन होता है दरअसल यमराज के पूजन का भी, और उनकी भी पूजा की जाए। और वो हवाला दे रहे हैं मध्य प्रदेश के अस्पतालों का। तो भगवान धन्वंतरी की पूजा का फैसला लिया गया।
चिकित्सा का देवता भी धन्वंतरी ही माने जाते हैं और माना ऐसा जाता है कि भगवान धन्वंतरी धनतेरस के दिन ही अमृत कलश लेकर समुद्र से निकले थे। चूंकि चिकित्सा के देवता भी हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि उनका पूजन होना चाहिए धनतेरस के दिन। चिकित्सा शिक्षा विभाग ये फैसला भी ले रहा है। कांग्रेस कह रही है कि धन्वंतरी ही क्यों, यम की पूजा भी होती है, उनका भी पूजन किया जाए। साल में एक ही बार यमराज की पूजा की जाती है, मृत्यु के देवता हैं। और सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, भगवान धन्वंतरी की पूजा प्रसंग ये भी है कि यम देवता यमराज की भी पूजा सिर्फ एक ही दिन साल में होती है, वो दिन भी धनतेरस है, और इसी बहाने सियासत भी। शरद, पूरा डिपार्टमेंट ही सुर्खियों में है। हाल ही की बात है जब देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो आए थे और मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की जो शुरुआत है वो की थी, और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये एक चर्चा का विषय बना था। और अब एक और जो फैसला है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से ही लिया गया है, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को लेकर आमतौर पर थोड़ी सी गफलत हो जाती है। दर्शकों को इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है कि विश्वास कैलाश सारंग उसके मंत्री हैं और उनकी ओर से ये बयान सामने आया है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होगी, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो हैं वो स्वास्थ्य के भी हैं, देवता हैं। लिहाजा धनतेरस के दिन जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश में, उन सभी में जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और जो मरीज मरती हैं उनके तीमारदार, वो शामिल होंगे। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री भोपाल और इंदौर के जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर पूजा में शामिल होंगे। तो एक बात तो ये हो गई। तो इस बात से ही अब सियासत शुरू होती है कि आखिरकार मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सही मायने में जरूरत है किस बात की, क्योंकि पिछले क्या मतलब आमतौर पर ऐसी तस्वीरें मेडिकल कॉलेजेस में सामने आ जाती हैं कि स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाते हुए तीमारदार नजर आ जाते हैं, लंबी कतारों में लगे हुए जो मरीज हैं वो नजर आ जाते हैं। और जो कांग्रेस ने बात उठा दी है, दरअसल वो इसलिए उठा दी है कि यमराज की पूजा भी धनतेरस वाले दिन ही होती है, और मध्य प्रदेश में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है पूजा के धार्मिक लिहाज से देखें तो वो यमराज की पूजा करने की जरूरत है, ताकि जो मृत्यु दर है वो कम हो यमराज की पूजा करने के बाद। तो निश्चित ही ये एक विषय राजनीतिक विषय बन गया है। एक तरफ वो पहल है और दूसरी तरफ जवाब है। हालांकि कांग्रेस की ओर से जवाब इसी तरीके के कुछ अपेक्षित भी थे सवाल उठाते हुए, लेकिन एक सवाल ये भी है कि वाकई में मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा को जरूरत है किस बात की, मेडिकल कॉलेजेस को किस बात की जरूरत है। सिलेबस को लेकर कोई बात की जाए, हिंदी में की जाए, स्टूडेंट्स पढ़ाई करें बेहतर तरीके से, समझ में आता है। लेकिन पूजा के बाद फिर वही सवाल खड़ा होगा कि अगर एक भगवान की पूजा होगी तो मेडिकल कॉलेजेस में तो स्टूडेंट हर धर्म के पढ़ते हैं, तो क्या उनके भगवानों की भी पूजा होगी। और फिर हालांकि ये सवाल किया भी गया चिकित्सा शिक्षा मंत्री से, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर का दरअसल कोई धर्म नहीं होता है। जब कोई धर्म नहीं होता है तो फिर ये पूजा पाठ की क्या प्रयोजन होने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो उठेंगे और उनके जवाब भी निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अपने अपने तरीके से सामने भी आएंगे।